Hello everyone. Now we will study बॉडिंग इन हाइड्रा. बॉडिंग इन हाइड्रा में क्या होता है? इन दिस कंडीशंस, लिसन, ये हमारा क्या है? हाइड्रा है. ये क्या है? हमारा हाइड्रा. तो इस हाइड्रा के ऊपर इसके आउट ग्रोथ पे एक न्यू बर्ड्स क्या होता है? डेवलप होता है. क्या होता है? डेवलप होता है. अब ये जो न्यू बर्ड्स जो डेवलप होता है वो तब तक न्यूट्रिशंस अपने मदर सेल से लेता है जब तक वो क्या ना हो जाए? इंडिपेंडेंट ना हो. जब तक वो क्या ना हो जाए? इंडिपेंडेंट ना हो जाए. उसके बाद वो एक न्यू हाइड्रा में क्या हो जाता है? फॉर्म होता है. जब वो इंडिपेंडेंट हो जाता है कि अब वो अपने मदर सेल्स के अगर अटैच अलग भी हो जाए तो वो अपना खाना खुद बना सकता है, तो इमीडिएटली क्या हो जाता है? वो मदर सेल से क्या हो जाता है? डिटेच यानी छूट जाता है, गिर जाता है, बाहर आ जाता है. देखो पहला पॉइंट्स, इट इज द रिप्रोडक्शन इन विच 2 और मोर आउटग्रोथ बट टेक प्लेस ऑन अ पेरेंट बॉडी. यानी पेरेंट बॉडी का कोई जरूरी नहीं है कि हो एक से अधिक भी आउटग्रो बर्ड्स क्या हो सकते हैं? ग्रो हो सकते हैं. जब वो स्मॉल छोटे होते हैं तो बर्ड्स क्या होता है? ग्रो होता है. ग्रो होने के बाद क्या बनता है? छोटा सा स्मॉल सा हाइड्रा बनता है. और वो हाइड्रा क्या होता है? मदर सेल्स के ऊपर डिटेच होता है. और वो मदर सेल्स के ऊपर कब तक डिटेच रहता है? जब तक वो अब न्यूट्रिशन अपने आप से बना ना सके. नेक्स्ट पॉइंट, जैसे उसको लगता है यस नाउ आई एम कैपेबल टू मेक माई फूड माई ओन सेल्फ, इमीडिएटली क्या हो सकता है? व्हाट हैपन? फ्रॉम देन ओनली इट बिकम डिटेच फ्रॉम इट्स मदर सेल्स एंड न्यू हाइड्रा आर गोइंग टू बी फॉर्म. डन. नेक्स्ट, vegetative propagation. What do you mean by vegetative propagation? Vegetative propagation means it take place in vegetative parts. अब vegetative parts जैसे मान लिया हमने एक प्लांट्स ले लिया, अब हमको पता करना है कि ये वेजिटेटिव मान लीजिए प्लांट्स है, तो कहाँ कहाँ से रिप्रोडक्शन टेक प्लेस? इट टेक प्लेस फ्रॉम स्टीम्स, लीव्स, रूट्स एंड इट बर्ड्स. बर्ड्स मीन्स छोटा सा बर्ड्स होता है जो कि लीव्स के इंटरनोड के ऊपर क्या पाया जाता है? पाया जाता है. जैसे बर्ड्स है ना, वैसे वहां पे भी पाया जाता है. अब इट टेक प्लेस इन कहाँ पे? फर्स्ट पॉइंट, ब्रायोफाइलम प्लांट्स जो होते हैं ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं किस लिए? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. ब्रायोफाइलम यानी आपने पढ़ा है प्लांट्स में, आपने पढ़ा ना प्लांट किंगडम, ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइटा, याद आ रहा है? फाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा. तो वहां से ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम किस लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के. अब पोटैटो क्या होता है? इट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ रूट. लेकिन रूट से लेता है, लेकिन कौन से पार्ट से? आपने देखा होगा इस तरीके से आपका पोटैटो के ऊपर कभी देखा छोटा सा ऐसा करके कुछ होता है व्हाइट कलर का, आइस की तरह. इसको हम क्या बोलते हैं? आइस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? आइस. अब ये आइस को क्या करते हैं? फॉर्म में समटाइम्स इसको निकाल कर आर्टिफिशियली तरीके से इसको क्या किया जाता है? फिर से अंदर डाला जाता है सोए की, ताकि ये एक न्यू पोटैटोस के फॉर्म में क्या हो सके? किसके द्वारा हो रहा है? रूट्स. इट्स अ रूट्स, इस टाइप ऑफ रूट्स. देखा छोटा पोटैटो के ऊपर छोटे छोटे रूट्स निकलते हैं, दैट इज. अब कैरोट एंड रेडिस, कैरोट एंड रेडिस में भी आपने देखा है वो भी किसके द्वारा लेगा? शुगर केन एंड ग्रास. शुगर केन और ग्रास इट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ लीव्स. यहाँ पे दिख रहा है नोट्स ऑफ लीव, नोट्स ऑफ लीव. अब दो होता है, एक होता है नोट्स, एक होता है इंटरनोट्स. एक होता है नोट्स एंड दूसरा इंटरनोट्स. नोट्स क्या होता है? लीव्स, या तो लीव्स आपका स्टीम से कोई भी लीव्स और ब्रांच क्या हो? ऐड है. ये मान लिया गया आपका लीफ से, ये स्टीम से ऐड है, ठीक है? तो ये नोड हो गया. क्या हो गया? नोड्स, जहाँ पे अटैच है. और इंटरनोड्स क्या होता है? जहाँ पे दो अलग अलग क्या होता है? दो अलग अलग नोड जहाँ पे अटैच होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनोड्स. डन. स्पोर फॉर्मेशन. What do you mean by spore formations? क्या होता है? Spore formation is maximum sometimes is asked in exam also, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा important topics है. ये एक बार हमने बार एग्जाम में पूछा जाता है. एक ये और एक होता है मल्टीपल फ्यूजन और बॉडिंग इन हाइड्रा. दिस 3 topics आर मोर इम्पोर्टेंट इन दिस लेसन. तो इसको वेल डन समझे. नेक्स्ट, इट टेक प्लेस इन फंगस. फंगस यानी फंगाई देखा है, वहाँ पे होता है. अब ये क्या होता है? जो फंगस होता है इसके पास जो आउटर कवरिंग होती है, हार्ड आउटर कवरिंग, इस आउटर कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम. क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम.
इस स्पोरेंजियम्स के अंदर ढेर सारे स्पोर्स का फॉर्मेशंस होता है। देखो, इट हैव कवरिंग फॉर स्पोरेंजियम इनसाइड द स्पोरेंजियम फॉर्मेशन ऑफ स्पोर टेक प्लेस, यानी स्पोरेंजियम के अंदर ढेर सारे स्पोर का फॉर्मेशंस होता है। अब ये जो फंगस है, क्या है? फंगस, इसके पास कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिससे ये क्या होते हैं? अटैच होते हैं, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? हाइफे। क्या बोलते हैं? हाइफे। देख रहे हो यहाँ पे, द फंगस है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफे। जो फंगस होते हैं, यहाँ पे हो या ये वाले हो, इनको क्या बोलते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइफे। अब जब स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, दैट मीन्स जब स्पोर्स क्या होता है? फॉर्म्ड हो जाता है। जब फॉर्म्ड हो गया यानी स्पोरेंजियम्स क्या होगा? इसके अंदर देख लो, अब यहाँ पे फॉर्मेशन टेक प्लेस हो रहा है, मान लीजिए, तो यहाँ पे स्पोर क्या हो गया? पूरी तरीके से फॉर्म्ड है। थर्ड कंडीशन में ऐसा मतलब दिखाया मैंने कि यहाँ पे आपका जो आउटर कवरिंग है स्पोरेंजियम्स, ये क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन। क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन। जब ये ब्रेक डाउन होता है यानी बर्स्ट हो जाता है, टूट जाता है, तो ढेर सारे स्पोर क्या हो जाते हैं? इन्वायरमेंट में रिलीज, इसकी जो सराउंडिंग्स होती हैं उसमें क्या होता है? रिलीज। अब ये एक साथ रिलीज होते हैं, और ये एक साथ रिलीज होने के बाद जर्मिनेट क्या करते हैं? वार्म प्लेस या मॉइस्ट प्लेस। वार्म प्लेस यानी गर्म, एंड मॉइस्ट मतलब गीला। ऐसे जगह पर एक कॉलोनी बना के क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं। मॉइस्ट प्लेस पे सर्वाइव करेंगे तो ही जाके फिर से एक न्यू फंगस ग्रोथ होगा ना। दैट्स अ स्पोर फॉर्मेशन।